आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे घरों की दीवारों के बीच सदियों से घूम रहा है, लेकिन हमने कभी इसे ढंग से पहचाना नहीं। हम सब एक ऐसे मॉल में बड़े हुए हैं जहाँ एक शब्द को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, वो है सेफ्टी। सेफ रहना, सेफ नौकरी ढूंढ लो, पैसे को सेफ जगह रखो। बचपन से हमारे दिमाग में ये बात बिठाई गई है कि जीवन का असली मकसद खतरों से बचना है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये सेफ रहने की कोशिश ही शायद आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जहाँ हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम वही खड़े हैं जहाँ हम 10 साल पहले खड़े थे। ये कोई पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं है, ये हमारी उस साइकोलॉजी की बातचीत है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारा डर हमें एक ऐसी जगह लॉक कर देता है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, लेकिन जो असलियत में एक फाइनेंशियल ट्रैप है। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी ड्रामे के, आइए इस गहरी कंडीशनिंग को समझते हैं। हमारी फाइनेंशियल साइकोलॉजी की नींव हमारे बचपन में रखी जाती है। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पैसा खुशी से ज्यादा चिंता का टॉपिक होता है। जब हम छोटे थे तब हमें सिखाया गया था कि रिस्क लेना मतलब बर्बादी की ओर बढ़ना है। हमारे बड़ों ने वो दौर देखा था जहाँ रिसोर्सेज कम थी, नौकरियां मुश्किल से मिलती थी और इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी। उनके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत थी, इसलिए उन्होंने हमें वही सिखाया जो उन्होंने सीखा, वो है स्टेबिलिटी। स्कूल में मार्क्स अच्छे लाओ ताकि सेफ जॉब मिले, सेफ जॉब मिल जाए तो उससे चिपके रहो, चाहे ग्रोथ हो या ना हो। इन्वेस्टमेंट की बात आए तो सिर्फ एफडी या गोल्ड में इन्वेस्ट करो क्योंकि वहाँ पैसा दिखता है। हमने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा कैसे बढ़ता है, हमने सिर्फ ये सीखा कि पैसे को बचाना कैसे है। ये कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि आज भी जब हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती है, हमारा दिमाग पहले नुकसान के बारे में सोचता है, फायदे के बारे में नहीं सोचता। हम स्टेबिलिटी को ग्रोथ से ऊपर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया ट्राई किया और वो फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये फेलियर का डर हमारी अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा बन चुका है। हमने रिस्क को कभी कैलकुलेटिव नजरिए से देखा ही नहीं। हमारे लिए रिस्क का मतलब है जुआ। इस सोच ने हमें एक ऐसे फ्रेम में खड़ा कर दिया है जहाँ हम नए रास्ते देख तो सकते हैं पर उन पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब सेफ शब्द की असलियत को डिकोड करते हैं। मिडिल क्लास दिमाग के लिए सेफ्टी का मतलब होता है पैसा कम ना हो। लेकिन क्या आपने इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में सोचा है? मान लो आपने 1 लाख रुपए एक सेफ जगह रखे हैं और आपको उन पर 5% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर देश में महंगाई 7% की रफ्तार से बढ़ रही है तो क्या आपका पैसा वाकई सेफ है? असल में हर साल आपकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता 2% कम हो रही है। आपका पैसा सेफ तो है लेकिन वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है। इसे कहते हैं सिक्योरिटी इल्यूजन। हमने एक ऐसी नौकरी को सेफ मान लिया है जो हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट तो देती है लेकिन हमारी स्किल्स को पुराना कर रही है। हमने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को सेफ मान लिया है जो हमें कभी अमीर नहीं बनने देंगे, बस हमें गरीब होने से बचाए रखेंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। फीलिंग सेफ एक इमोशनल स्टेट है, आपको सुकून मिल रहा है क्योंकि कोई बदलाव नहीं हो रहा। बीइंग सिक्योर एक फाइनेंशियल स्टेट है जहां आपका पैसा और आपकी स्किल्स इतनी मजबूत हो कि अगर कल दुनिया बदल भी जाए तो आप आसानी से सर्वाइव कर सकें। मिडिल क्लास इंसान अक्सर फीलिंग सेफ के चक्कर में बीइंग सिक्योर को भूल जाता है। हम मोनोटोनी को सेफ्टी समझ लेते हैं। अगर हर महीने सैलरी आ रही है तो हमें लगता है कि सब सही है, लेकिन अगर वही सैलरी हमारी एस्पिरेशंस और इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं कर रही तो हम असल में एक फाइनेंशियल ट्रैप में हैं जो बहुत धीरे धीरे बंद हो रहा है। हमारे डिसीजंस के पीछे लॉजिक कम और डर ज्यादा होता है। मिडिल क्लास साइकोलॉजी में 3 तरीके के बड़े डर काम करते हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर और सोसाइटी। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर। हम पर सिर्फ हमारी नहीं बल्कि माँ बाप, बच्चों और कभी कभी रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी होती है। इस प्रेशर में हम इतने दब जाते हैं कि हमें लगता है कोई भी नया कदम उठाना इन सबकी जिंदगी के साथ खेलना होगा, इसलिए हम वही पुराना रास्ता चुनते हैं भले ही वो रास्ता हमें कहीं ना लेकर जाता हो। दूसरा है फेलियर शेम। हमारी सोसाइटी में फेल होने को एक गुनाह की तरह देखा जाता है। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया या किसी नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया और वहाँ नुकसान हो गया तो लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने कोशिश की, लोग कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस लोग क्या कहेंगे कि डर से हम कभी भी अपने आप को एक्सपेरिमेंटल नहीं बना पाते। तीसरा है जजमेंट। मिडिल क्लास सोसाइटी में स्टेटस पैसे से नहीं बल्कि स्टेबिलिटी से तय होता है। एक सरकारी नौकरी वाला या एक पुरानी कंपनी में 20 साल से काम करने वाला आदमी ज्यादा रेप्यूटेबल माना जाता है उस इंसान से जो रिस्क लेकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। ये डर हमारी डिसीजन मेकिंग मसल को हमेशा के लिए कमजोर कर देता है। हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम सिर्फ डर का अनुमान लगाते हैं। जब भी कोई नया मौका आता है हमारा दिमाग लॉजिक साइड में रखकर सिर्फ उन चीजों की लिस्ट बनाने लगता है जो गलत हो सकती हैं। इस वजह से हम कैलकुलेटेड रिस्क और ब्लाइंड रिस्क के बीच का अंतर कभी समझ ही नहीं पाते। कंफर्ट जोन एक ऐसी मीठी नींद की तरह है जिसे तोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत होती है जो हमें तुरंत नहीं दिखती बल्कि 10-15 साल बाद महसूस होती है। जब आप एक फिक्स्ड रूटीन और फिक्स्ड इनकम में सेट हो जाते हैं तो आपकी लर्निंग कर्व फ्लैट हो जाती है। आप वही काम बार बार करते हैं जो आपको पहले से आता है। इससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन आप वही सेफ माइंडसेट लेकर बैठे हो। इसका हिडन कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। हर वो साल जब आपने कुछ नया नहीं सीखा या आपने पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कंपाउंडिंग की पावर खो दी। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं स्किल्स पर भी लगती है। अगर आपने 30 की उम्र में रिस्क नहीं लिया तो 50 की उम्र में आपके पास एक्सपीरियंस तो होगा पर रेलेवेंस नहीं होगी। साइकोलॉजिकली इसका नतीजा निकलता है लॉन्ग टर्म रिग्रेट। जब लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने में निकाल दी। वो सेफ
तो रहे, लेकिन उन्होंने कभी वो लाइफ नहीं जी जो वो जी सकते थे। वो ट्रैप यही है कि आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं क्योंकि आप डिसिप्लिन है, लेकिन आपकी डिसिप्लिन आपको एक ऐसे कुएं में बांध कर रख रही है जहाँ से आसमान नहीं दिखाई देता। हमारे अंदर हर वक्त एक युद्ध चलता रहता है। एक तरफ हमारा एम्बिशियस सेल्फ है जो चाहता है कि हमारे पास भी बड़ा घर हो, हम भी दुनिया घूमे और हमारे पास इतनी वेल्थ हो कि हमें कल की चिंता ना हो, और दूसरी तरफ है हमारा कंडीशनड सेल्फ जो हर वक्त डरता रहता है। ये इमोशनल बैटल थका देने वाली होती है। जब भी आप किसी दोस्त को देखते हैं जिसने रिस्क लिया और आज वो आगे निकल गया, तो आपका एम्बिशियस सेल्फ जाग जाता है, लेकिन तुरंत ही आपका कंडीशन सेल्फ पुरानी बातें याद दिलाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके बाप के पास पैसा होगा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। हम अक्सर कंफर्ट को चुनते हैं क्योंकि कंफर्ट फेमिलियर होता है। हमें पता है कि इस महीने कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा। ग्रोथ अनफेमिलियर होती है, वहाँ अनसर्टेनिटी होती है। मिडिल क्लास दिमाग अनसर्टेनिटी को दुश्मनी की तरह देखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना अनसर्टेनिटी के ग्रोथ नहीं हो सकती। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन हम ग्रोथ भी चाहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ एक ही रास्ते पर नहीं मिलती। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन को बदलना होगा। स्टेबिलिटी का मतलब थम जाना नहीं, बल्कि बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना होना चाहिए। असली फाइनेंशियल ट्रैप कोई लोन या ईएमआई नहीं है, असली ट्रैप है सर्वाइवल माइंडसेट। सर्वाइवल माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ये सोचता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। वेल्थ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि मैं इस पैसे को काम पर कैसे लगाऊं। मिडिल क्लास इंसान सारी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने और थोड़ी बहुत बचत करने में निकाल देता है। हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ यानी धीरे धीरे बढ़ने से खुश हो जाते हैं। अगर सैलरी में 10% हाइक हो गया तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन हम ये नहीं देखते कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और असली इन्फ्लेशन ने उस 10% को कब का खत्म कर दिया है। सर्वाइवल माइंडसेट हमें छोटी सोच में फंसा देता है। हम 100 रुपए बचाने के लिए 1 घंटा खराब कर देंगे, लेकिन वही 1 घंटा अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में नहीं लगाएंगे। हम सेल्स का इंतजार करेंगे सस्ते कपड़े लेने के लिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम अपनी इनकम कैसे डबल करें। जब आप सिर्फ बचाने पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग स्कैरसिटी यानी कमी में जीने लगता है। आपको हर जगह खतरा दिखाई देता है। इस साइलेंट अपॉर्चुनिटी लॉस की वजह से आप वहीं रह जाते हैं जबकि दुनिया की इकोनॉमी आगे निकल जाती है। वेल्थ वो नहीं है जो आप बचाते हैं, वेल्थ वो है जो आप क्रिएट करते हैं, और क्रिएशन के लिए सेफ जोन से बाहर निकलना जरूरी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल अपनी नौकरी छोड़ दें या अपना सारा पैसा किसी रिस्क की जगह लगा दें। ब्लाइंड रिस्क लेना उतना ही बुरा है जितना ब्लाइंडली सेफ रहना। हमें एक फाउंडेशन प्लस ग्रोथ मॉडल की जरूरत है। फाउंडेशन का मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक इमरजेंसी फंड जो 6 से 12 महीने के खर्चों को कवर कर सके, एक अच्छा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। जब ये फाउंडेशन तैयार होती है तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आ जाता है। मिडिल क्लास ट्रैप ये नहीं है कि हम फाउंडेशन बनाकर वहीं रुक जाते हैं, हम फाउंडेशन को ही पूरा घर समझ लेते हैं। सही तरीका ये है कि एक बार जब आप बुनियादी मजबूत हो जाएं तब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू करें। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब वो काम करना है जहाँ फायदा बहुत ज्यादा हो और डाउनसाइड यानी कि नुकसान इतना हो कि आप उसे बर्दाश्त कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी इनकम का 10 से 20% ऐसी जगह लगाना जहाँ ग्रोथ की संभावना हो, या वीकेंड पर कोई नई स्किल सीखना जो आपको आगे चलकर बेहतर रिटर्न दे सके। रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस ही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। हमें डरपोक नहीं बनना और हमें लापरवाह भी नहीं बनना, हमें अवेयर बनना है। अब सवाल आता है तो इस ट्रैप से निकले कैसे? इसका रास्ता बैंक से नहीं आपके दिमाग से गुजरता है। सबसे पहले रिस्क को समझना शुरू करें। हर वो चीज रिस्की है जिसे आप नहीं समझते। अगर आपको शेयर बाजार रिस्की लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बुरा है, इसका मतलब है कि आपने उसे सीखने में समय नहीं लगाया। और नॉलेज डर को कम करती है। दूसरा, लर्निंग एक्सपोजर बढ़ाओ। उन लोगों से मिलिए, उनकी बातें सुनिए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की बातें करते हैं। जब आप नए आइडियाज के संपर्क में आते हैं तो आपका दिमाग खुलता है। मिडिल क्लास दिमाग अक्सर बंद होता है क्योंकि हम सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही मिलते हैं जो वही पुरानी सेफ्टी की बातें करते हैं। तीसरा है इंक्रीमेंटल ग्रोथ अप्रोच। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो, छोटे छोटे कदम लो। अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो एक छोटी सी अमाउंट से शुरू करो। अगर आपने कभी नया काम नहीं किया तो पार्ट टाइम शुरू करो। जब आपको छोटी छोटी जीत मिलेगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फेलियर का डर कम होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ पैसे का हिसाब रखना नहीं है, बल्कि अपने टाइम और एनर्जी का सही उपयोग करना है। ये समझिए कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका पैसा नहीं, आपका माइंडसेट है। अगर माइंडसेट बदल गया तो आपका पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। तो इन सब चीजों का एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। सेफ रहने की कोशिश में हम अक्सर जिंदा रहना भूल जाते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे डर और हमारी पुरानी कंडीशनिंग का एक नतीजा है। इस ट्रैप को तोड़ने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नजरिए की जरूरत होती है। ये समझने के लिए कि सिक्योरिटी स्टैग्नेशन में नहीं बल्कि एवोल्यूशन में है। धीरे धीरे ही सही पर उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए जहाँ ग्रोथ है, क्योंकि अंत में सुकून इस बात से नहीं मिलता कि आप कितने सेफ हैं, बल्कि इस बात से मिलता है कि आपने अपने पोटेंशियल का कितना इस्तेमाल किया। थोड़ा सा डर होना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर को ड्राइवर की सीट पर मत बैठने दीजिए, उसे पीछे की सीट पर रखिए और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद संभालिए। याद रखिए, असली सुरक्षा वहाँ नहीं है जहाँ कोई खतरा नहीं है, असली सुरक्षा वहाँ है जहाँ आप हर खतरे से निपटने के लिए एकदम तैयार हैं। तो यहाँ होता है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।